आदाब शादाब अस्सलाम वालेकुम ख़ातिनो हज़रात। प्रोग्राम है आपकी शायरी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शादाब अब्बासी। नाज़रीन, आज हमारे शो की खुशकिस्मती है कि हमारे साथ मौजूद हैं असर हाज़िर की एक ऐसी अजीम शायरा जिनका कलाम ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ लोग अदब को पढ़ते हैं, अदब को सुनते हैं, अदब को समझते हैं, वो इनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, इनके कलाम से मोहब्बत करते हैं और हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं इनके कि आज उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। मैं चूँकि आप लोग देख तो रहे ही हैं इन्हें, मैं इनका एक तारुफी शेर बल्कि चंद तारुफी अशार आप अहबाब की खिदमत में पेश करूँगा। आप लिखती हैं, रहीने ख्वाबे गुम गुश्ता हमारे सामने मता, जहाँ भर में हो वारफ्ता हमारे सामने मता, नवाहे चश्म का मौसम बदलना है ताबुन कर, यही बस एक दो हफ्ता हमारे सामने मता, मुनाफिक फूल भी लाए तो कांटे साथ होते हैं, मुनाफिक फूल भी लाए तो कांटे साथ होते हैं, उठा अपना ये गुलदस्ता हमारे सामने बता। मेरी मुराद मोहतरमा हमीदा शाहीन। अस्सलाम वालेकुम। आप वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका। आपने इतने अच्छे तरीके से अशार पढ़े हैं मेरे कि मुझे लग रहा था कि मुझसे भी बेहतर तरीके से आप पढ़ रहे हैं। आप ऐसा तो खैर मुमकिन नहीं है, आपकी बहुत मोहब्बत है। यकीन जानिए कि शायरी इस कदर खूबसूरत है, ना सिर्फ मैं बल्कि कोई भी कारी अगर आपकी शायरी पढ़ता है तो मेरे ख्याल में इसी कदर मोहब्बत के साथ, इसी कदर खूबसूरती के साथ पढ़ता है। अब ये बताइए कि इतनी मोहब्बत आपको मिलती है, लोग इतनी खूबसूरत अंदाज से आपको हर जगह पे याद करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, कैसा महसूस करती हैं आप? बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। जब भी कोई भी ऐसा लम्हा आता है तो बस अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि वा तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है, तो बस उसी का शुक्र वाजिब है। अल्लाह तबारक व तआला खैर करें। आप हमारे प्रोग्राम का चूँकि ये फॉर्मेट है कि हम कलाम शायर व ज़ुबान शायर सुना करते हैं, तो चंद आपके मतले जो हैं आपकी गज़लियात के और आपकी चंद नज़्मों के उन्वान मैंने तहरीर किए हुए हैं ताकि मुझसे गलती ना हो जाए। तो हम आपसे आपके कलाम सुनने से आगाज़ करेंगे और वक्तन फ़वक्तन सवालात का सिलसिला भी जारी रहेगा। अब सबसे पहले हम आपसे आपकी शोहरा आफाक गज़ल सुनेंगे। बला की तम कनत से अब स्याही बोलती है, हमारी चुप से शय पाकर तबाही बोलती है। जी, मैं पेश करती हूँ। बला की तमकनत से अब स्याही बोलती है, बला की तमकनत से अब स्याही बोलती है, हमारी चुप से शह पाकर तबाही बोलती है। नवाए दीदाए बीना को दिल तरसे हुए हैं, नवाए दीदाए बीना को दिल तरसे हुए हैं, हमारे मिंबरों से कम निगाही बोलती है, हमारे मिंबरों से कम निगाही बोलती है, हमारे पाँव की जंजीर बोले या न बोले, हमारे पाँव की जंजीर बोले या न बोले, हमारी निस्बतों में बादशाही बोलती है, हमारी निस्बतों में बादशाही बोलती है, और यकीन आता नहीं है अपने लहजे पर कभी तो, यकीन आता नहीं है अपने लहजे पर कभी तो, ये हम कब हैं हमारी उज़्र ख़ाही बोलती है, ये हम कब हैं हमारी उज़्र ख़ाही बोलती है, और हमारी खाक पर अल्फाज ही वाजिब हुए हैं, हमारी खाक पर अल्फाज ही वाजिब हुए हैं, इसे है बोलना खाही न खाही बोलती है, हम हमारी खाक पर अल्फाज ही वाजिब हुए हैं, इसे है बोलना खाही न खाही बोलती है, बला की तमकनत से अब स्याही बोलती है, हमारी चुप से शह पाकर तबाही बोलती है। अब ये बाज़ दफ़ा यूँ होता है कि आपकी गज़लों में रोमान की कैफ़ियत भी आ जाती है, बाज़ दफ़ा हमारा जो मशरिक़ वस्ता का एक ख़ासा है ख़ानदानी निज़ाम का, इसकी भी खूबसूरतियाँ आ जाती हैं, फिर आप एकदम इनकलाबी शायरी की जानिब आ जाती हैं। ये इर्तिक़ा कैसे आता है? दरअसल शायरी इंसान के बातिन से फूटती है, और ख़ारिज से भी जो चीज़ आती है वो आपके बातिन में जाके तहलील होती है, कहीं जज़्ब होती है, और फिर एक नई सूरत लेके सामने आती है, बाहर आती है।
तो अगर आप ख़ारिज को मिन्नोअन शेर का रूप देते हैं तो उसमें तासीर अमूमन नहीं होती जब तक कि उसके अंदर आपका बातिन शामिल नहीं होता। तो बातिन में ज़ाहिर है कि हमारे रिश्ते, हमारे बैरूनी हालात, हमारी दाखिली मौसम, बातिन में तो सब कुछ है, पूरी दुनिया है एक बातिन में हमारे आबाद। तो वो ज़ाहिर है कि शेर की सूरत में ढल के आती है, जो मौसम गालिब होता है वही शेर में ढल जाता है। हाय, क्या खूबसूरत बात कही आपने। आपा हम आपसे एक और गज़ल सुनेंगे, ये भी बड़ी शोहर आफाक गज़ल है। हाथ में कासा कलाई में कड़ा सचता है, दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सचता है। है जी। हाथ में कासा कलाई में कड़ा सजता है, हाथ में कासा कलाई में कड़ा सजता है, दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। मैं तेरे कुंज तगाफुल से निकलती कैसे, मैं तेरे कुंज तगाफुल से निकलती कैसे, मेरा सामा इसी कोने में पड़ा सजता है, मेरा सामा इसी कोने में पड़ा सजता है, और दिल पे सामान ज़माना कभी रखा ही नहीं, दिल पे सामान ज़माना कभी रखा ही नहीं, इस घड़ौंची पे मोहब्बत का घड़ा सजता है, और कीमत व कद्र बढ़ाते हैं ये रिश्ते नाते, कीमत व कद्र बढ़ाते हैं ये रिश्ते नाते, लाल दस्तार या जेवर में जड़ा सजता है, लाल दस्तार या जेवर में जड़ा सजता है, और ये सफ़ेद दिल ज़दगा है तुझे एहसास रहे, ये सफ़ेद दिल ज़दगा है तुझे एहसास रहे, तू यहाँ सिर्फ मेरे साथ खड़ा सजता है, ये सफ़ेद दिल ज़दगा है तुझे एहसास रहे, तू यहाँ सिर्फ मेरे साथ खड़ा सजता है, हाथ में कासा कलाई में कड़ा सजता है, दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। हाय, क्या खूबसूरत अशार है आपका। अब ये जो रिश्ते नातों का आपने यहाँ पे तज़किरा किया, इनका ज़िक्र किया, क्या समझती हैं आप कि रिश्ते नाते के इंसान की ज़िंदगी के लिए किस कदर अहम है, किस कदर इम्पोर्टेंट? अभी जैसे मैंने बातनी ज़िंदगी की, बातनी दुनिया की बात की, तो देखिए कि सिर्फ़ ख़ारजी ज़िंदगी के लिए रिश्ते ज़रूरी नहीं हैं। ख़ारिज में तो वो मुआशरती हैवान वाला चल ही रहा है मामला, लेकिन हमारी बातनी सेहत के लिए ज़रूरी हैं रिश्ते, बातनी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं रिश्ते, और ये हमें सिर्फ़ बैरूनी दुनिया में सहारा नहीं देते, हमारा जज्बाती सहारा होते हैं। कोई रिश्ता बेशक हमसे फ़िज़िकली बहुत दूर है, लेकिन हमें मालूम है कि वो हमारे लिए दुआ गो है, वो हमारे लिए मुखलिस है, तो हम ख़ुद को ताकतवर महसूस करते हैं। अब देखिए कि शादी के बाद बेटियों के लिए माएँ तो दूर हो जाती हैं, ठीक है, उनसे दूर, लेकिन ये पता है कि कहीं किसी जगह मेरी माँ किसी कोने में बैठी मेरे लिए दुआ गो है, और मुझे कोई मसला होगा, मैं कहूँगी अम्मी दुआ करें, तो वो मसला हल हो जाएगा। तो कितना बड़ी ताकत है, कितना बड़ा हौसला है, कितना मान है। अब ये आपने भी तज़किरा किया बेटी का, तो आपने बेटी के बारे में भी एक गज़ल लिखी है, मेरी आँखों की सारी अनकही पहचान लोगे, तुम्हें बेटी अता होगी तो सब कुछ जान लोगे। जी बिल्कुल, ये शेर मैंने जब मेरी बेटी, अल्लाह ताला ने मुझे बेटी अता की थी, तो मुझे लगा कि ज़िंदगी में सोच में तब्दीली आई है। तो मुझे लगा कि अगर औरत होते हुए मेरी सोच में तब्दीली आई है, तो मर्द जिसका एक और रोल होता है औरत के हवाले से, उसकी सोच में भी तब्दीली या लाज़मी तौर पे आती होगी और आनी चाहिए। मेरी आँखों की सारी अनकही पहचान लोगे, मेरी आँखों की सारी अनकही पहचान लोगे, तुम्हें बेटी अता होगी तो सब कुछ जान लोगे, सुनहरी नज़्म काली आस्ती में टाँक दी है, सुनहरी नज़्म काली आस्ती में टाँक दी है, अब इस टूटे बटन का और क्या तावान लोगे, अब इस टूटे बटन का और क्या तावान लोगे, मुझे मालूम है तकिए के नीचे क्या पड़ा है, मुझे मालूम है तकिए के नीचे क्या पड़ा है, मुझे डर है
किसी दिन तुम मुझी पर तान लोगे। वाह 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 वाह। मुझे डर है किसी दिन तुम मुझी पर तान लोगे। बस एक छेदों भरी दानिश है और ये खुशगुमानी। बस एक छेदों भरी दानिश है और ये खुशगुमानी। इसी छलनी में तुम सारी खुदाई छान लोगे। बस एक छेदों भरी दानिश है और ये खुशगुमानी। इसी छलनी में तुम सारी खुदाई छान लोगे। मेरी आँखों की सारी अनकही पहचान लोगे। तुम्हें बेटी अता होगी तो सब कुछ जान लोगे। वाह। अब वैसे ये मशरिक़ में ये एक ख़ास हद तक ये काम चलता रहा है कि बेटियों की पैदाइश पे लोग बहुत ज़्यादा खुश नहीं हुआ करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेंड कम होता जा रहा है। तो आप क्या समझती हैं कि क्या ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या मतलब ये जिस तरह से एक जिन्स को दूसरी जिन्स से इम्तियाज़ वगैरह दिया जाता है, ये कम हो रहा है? तो क्या ऐसी और चीज़ें आ सकती हैं कि ये कम ना हो बल्कि ये यकसर ख़त्म ही हो जाए? देखिए, मैं थोड़ा सा हो सकता है मेरी बात आपको अजीब लगे, लेकिन ये यकसर ना ख़त्म हो सकता है, ना ख़त्म होना चाहिए यकसर। इसलिए कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक मकाम बनाया है। तो जब एक फ़र्क है तो बेहतर होता है कि हम उस फ़र्क को तस्लीम कर लें। सही। अगर हम उस फ़र्क को मिटा सकें तो ज़रूर मिटा लें, लेकिन चूँकि उस फ़र्क को मिटाना हमारे बस से बाहर है। मैंने अभी जैसे अर्ज़ किया कि जब बेटी पैदा हुई तो मुझे अंदाज़ा हुआ, उससे पहले बड़ा बेटा था मेरा, तो मुझे जब बेटी पैदा हुई तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि परवरदिगार ने इन दोनों की तख्लीक में कितना फ़र्क रखा है, वो कितनी नाजुक है, उसको कितना संभाल के मुझे उठाना पड़ता है। और बेटा माशाल्लाह कितना मज़बूत है और उसकी हड्डियाँ कितनी मज़बूत हैं, उसका वज़न ज़्यादा है, ये देखने में गुप्पल लगती है लेकिन नर्मो नाजुक सी है, और ज़रा सा इसको चुटकी भरो तो गाल नीला हो जाता है। तो देखिए, ये डिफरेंस परवरदिगार ने रखा है, खालिक ने रखा है। तो जब हम मिटा नहीं सकते तो इसे तस्लीम कर लेना चाहिए। और जो डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करने वाली बात है वो रवैयों की बात है कि रवैयों में हमारे कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, बेटे और बेटी में या औरत और मर्द में। बतौर इंसान मुआशरे में वो बराबर हैं, लेकिन तख्लीक में दोनों में फ़र्क है और उस फ़र्क को हमें मानना चाहिए। देखिए, मैं घर में जब कोई वज़नी चीज़ उठाती हूँ, बेटे को आवाज़ देती हूँ, बेटी को नहीं देती, तो फ़र्क तो है ना। सही। आपने एक खूबसूरत सी गज़ल और लिखी है, लोगों को चकमाक बनाते थे, तुम किस्से में आग लगाते थे। तो ये कोई ऐसी है मतलब कोई शख्सियत जिसको आप कह रही हैं कि वो किस्से में आग लगाता फिर? नहीं, ये तो आप देखिए कि आजकल के दौर में ये बात तो बहुत आम हो गई है कि सिर्फ़ इनफ़िरादी तौर पर नहीं, अब तो इज्तिमाई तौर पे आप देख लीजिए कि मजमे को एकदम से उभार दिया जाता है और इतना इश्तियाल दिला दिया जाता है कि वो एक इंसानी ज़िंदगी को ख़त्म कर देते हैं। तो चकमाक उस पत्थर को कहते हैं जिसको रगड़ने से आग लगती है। तो देखिए कि इंसान को चकमाक बना देते हैं कि वो एक दूसरे को आग लगा रहे होते हैं और ख़ुद भी जल रहे होते हैं, दूसरे को जलाने में ख़ुद भी जल जाते हैं। तो ये इसके पस मंज़र में ये सोच थी कि लोग आजकल इस हद तक चले गए हैं कि लोगों को चकमाक बनाते थे, तुम किस्से में आग लगाते थे। वाह! क्या खूबसूरत है। ये मेरे ख़्याल में इसके पस मंज़र में शायद वो वाक़यात भी जो कुछ हमारे भी पास्ट में हुए हैं वो भी हुए होंगे। तो ये आपकी ताज़ा तरीन गज़लों में से है मेरे ख़्याल में, ये तो ताज़ा तरीन गज़लियात में से एक गज़ल है हमारे सामीन के लिए। लोगों को चकमाक बनाते थे, वाह! लोगों को चकमाक बनाते थे, तुम किस्से में आग लगाते थे। आधे जब सूली पर लाए गए, आधे जब सूली पर लाए गए, बाकी आधे ढोल बजाते थे। आधे जब सूली पर लाए गए, बाकी आधे ढोल बजाते थे। फिर उस शय ने घर ही देख लिया, फिर उस शय ने घर ही देख लिया, जिससे तुम सिगरेट सुलगाते थे। फिर उस शय ने घर ही देख लिया, जिससे तुम सिगरेट सुलगाते थे। और शेर देखिए कि तख्ते ने पहचान लिया होगा, तख्ते ने पहचान लिया होगा, तुम पेड़ों पर तीर चलाते थे। तख्ते ने पहचान लिया होगा, तुम पेड़ों पर तीर चलाते थे।
और कोई करनी पीछा करती थी और ना करदा आगे आते थे। कोई करनी पीछा करती थी और ना करदा आगे आते थे। आज़ादी ने तन्हा कर डाला, आज़ादी ने तन्हा कर डाला। पिंजरे में तुम आते जाते थे, पिंजरे में तुम आते जाते थे। और खेल में कुछ संजीदा लोग भी थे, लेकिन वो भी दिल बहलाते थे। खेल में कुछ संजीदा लोग भी थे, लेकिन वो भी दिल बहलाते थे। और उनकी सारी शर्तें मान के भी हम बस अपनी खैर मनाते थे। उनकी सारी शर्तें मान के भी हम बस अपनी खैर मनाते थे। लोगों को चकमाक बनाते थे, तुम किस्से में आग लगाते थे। वाह वाह वाह, क्या खूब। खेल में कुछ संजीदा लोग भी थे। वाह क्या खूब है। अब ये मज़ा इतना आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि बगैर किसी तवक्कुफ़ के हम एक और गज़ल आपसे सुने। शबो रोज़ है जो हमा हमी मेरे चार सू, शबो रोज़ है जो हमा हमी मेरे चार सू। ये उरूज पर है कोई कमी मेरे चार सू। वाह वाह वाह। शबो रोज़ है जो हमा हमी मेरे चार सू। ये उरूज पर है कोई कमी मेरे चार सू। कोई मेरी आबो हवा में रहता तो जानता, कोई मेरी आबो हवा में रहता तो जानता कि यूं ही तो बर्फ नहीं जमी मेरे चार सू। कि यूं ही तो बर्फ नहीं जमी मेरे चार सू। और सफ़े हासिदां से जो तीर आया फिसल गया, सफ़े हासिदां से जो तीर आया फिसल गया। कोई चीज़ ऐसी है रेशमी मेरे चार सू। वाह क्या हुआ, वो कह रहे वाह वाह वाह। सफ़े हासिदां से जो तीर आया फिसल गया। कोई चीज़ ऐसी है रेशमी मेरे चार सू। और मेरे तार अपने मदारे नूर में जोड़ ले, मेरे तार अपने मदारे नूर में जोड़ ले। तेरी रोशनी रहे दायमी मेरे चार सू। तेरी रोशनी रहे दायमी मेरे चार सू। शबो रोज़ है जो हमा हमी मेरे चार सू। ये उरूज पर है कोई कमी मेरे चार सू। वाह। अब आपने गज़लियात तो बहुत ही उम्दा लिखी हैं, नज़्म में भी मेरे ख़्याल में आपका कोई सानी नहीं है, इतनी खूबसूरत आप नज़्म भी लिखती हैं। कुछ नज़में मैं लेकर आया हूँ जो कि आपसे सुननी है आज हमने। उसमें सबसे पहली नज़्म वक्त का कसास है, तो वक्त का कसास आप हमारे लिए और हमारे नाज़रीन के लिए पेश कीजिए। मैं ये पेश करती हूँ। वक्त का कसास इस नज़्म का उन्वान है। किताबों में ये लिखा है, सियाने कहते आए हैं, लहू का खेल मत खेलो। किताबों में ये लिखा है, सियाने कहते आए हैं, लहू का खेल मत खेलो। इसे आगाज़ कर लें तो निकल जाता है हाथों से। लहू की अपनी शर्तें हैं, ये अपनी चाल चलता है। बिफर जाए तो आसानी से रुख मोड़ा नहीं करता। इसे कोई अगर एक बार बेतौकीर कर दे तो ये फिर अपने सिवा कुछ भी कहीं छोड़ा नहीं करता। बड़े ये कहते आए हैं, लहू का दाग अनमिट है, लहू से भी नहीं धुलता। लहू का दाग अनमिट है, लहू से भी नहीं धुलता। जो शरियानों से बह जाए वो फिर वापस नहीं होता। जो शरियानों से बह जाए वो फिर वापस नहीं होता। इसे हद में न रखें तो ये ऐसे ज़िंदगी के गिर्द घेरा डाल देता है कि फिर रास्ता नहीं मिलता। तुम्हें हमने बताया था, इसे नाहक बहाओगे तो ये सर चढ़ के बोलेगा। इसे जितना छुपाओगे ये सारे भेद खोलेगा। मगर तुमको यकीन कब था,
तुम्हारे गिर्द सब घड़ियों की सुइयां थरथराती थीं तुम्हारे दिल के हिंदसे पर, अब इस हिंदसे के बाहर दूर तक फैले हुए हैं किरमजी धब्बे। तुम इस रौंदे हुए फैलाव में बिल्कुल अकेले हो, ज़माना तुमसे सदियों की मसाफत पर है खैमा जन, और इस खाकिस्तरी घेरे से नीले आसमानों तक सजाए मौत है, तुम हो मुआफ़ी की अपीलें हैं। वाह 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 क्या। अब एक और नज़्म हम आगे फिर गज़लियात की दायरे में दोबारा बढ़ेंगे। ये है प्याले से छलकी हुई नज़्म। प्याले से छलकी हुई नज़्म, ये नाम तो बड़ा इसका कैची है। ये प्याले से नज़्म छलक उठती। हाँ जी, ये जब गज़ल की पाबंदियों में कोई बात नहीं आ पाती, इतनी तड़प होती है, इतनी हिद्दत होती है, तो फिर नज़्म छलक पड़ती है और उस नज़्म की सूरत इख्तियार कर लेती है। वो तो ये प्याले से छलकी हुई नज़्म। मुझे मसलके चश्म याकूब पर कैसे लाया गया है, मुझे मसलके चश्म याकूब पर कैसे लाया गया है, किसे क्या बताऊं, मेरा दिल तो बैत पे राज़ी नहीं था, मैं जबरन ही गिरिया के इस सिलसिले में पिरो दी गई हूँ। अभी तक गले में गिरासी बंधी है जो खुलती नहीं है, खुले तो मैं नौहा करूं खुल के रोऊं। मुझे खिरकाए गम वदियत हुआ है, वो चादर अता की गई है कि जिस पर चमकता है ज़ौरेज़ यादों का अबरक, जो अपनों की फ़ुरक़त में रंगी हुई है, लहू रंग अश्कों से भीगी हुई है। मुझे वो कलमदान सौंपा गया है जिसे रास है दर्द की रोशनाई, कलम एक अज़ियत में डूबा हुआ है। मेरे दिल में कब्रें बना दी गई हैं, मेरे दिल में कब्रें बना दी गई हैं, मेरी ज़िंदगी के वो ज़रख़ेज़ रक़बे, जहाँ मोतिये और गुलाबों के तख्ते लुटाते थे खुशबू, वहाँ अब जुदाई के कतबे लगे हैं, मोहब्बत मजावर बना दी गई है। मुझे हिज्र की राह पर पाबा ज़ंजीर लाया गया है, मैं चुप हूँ मगर मेरी ज़ंजीर की हर कड़ी बोलती है, हर एक राह रो से पता पूछती है, किसी सरखुशी का जो इस जबरी बैत पे फतवा लगाए। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत मंजर नगारी है आप। इस इतने बड़े कैनवस पर इतनी खूबसूरती से, इतनी उम्दगी से हाथ चला लेते हैं आप, ये कैसे कर लेते हैं? बस वो मैंने जैसे अभी अर्ज़ किया ना कि जब इतनी शिद्दत होती है एहसासात में, जज्बात में, तो फिर कहीं ना कहीं वो जैसे चश्मा फूटता है और अपना रास्ता ख़ुद बना लेता है, तो ये भी अपना रास्ता बना लेते हैं, कभी गज़ल की सूरत में, कभी नज़्म की सूरत। वैसे भी आप अगर किसी किस्म की कोई इनकार वगैरह की कोई सीगा इस तरह का लगे जो सीगा इजहार पे ज़द है, रद्द है, आप तो इसको वैसे ही रद्द कर देती हैं। अब भाई ये गज़ल जो है, ये मैं आपसे सुनना चाहूँगा, ये मेरी फेवरेट गज़ल है। तो ये जो हर सीगा इजहार पे ज़द है, रद्द है मेरी फेवरेट है। और आप मेमोरी का अंदाज़ा लगाइए कि मुझे इसका पहला मिसरा याद नहीं। ये मैं ज़रा तलाश कर। जी जी, ये डायरी मेरे ख़्याल में शुअरा कराम अक्सर कहा करते हैं कि हमारी डायरी जो है अगर ये ना हो तो आधी शायरी हमारी जो है वो तो हमारे ज़हन से फिसल चुकी होती है। जिस तरफ से भी मिलावट की जिस तरफ से भी मिलावट की रसद है, रद्द है। जिस तरफ से भी मिलावट की रसद है, रद्द है। एक रत्ती भी अगर ख्वाहिश बद है, रद्द है। एक रत्ती भी अगर ख्वाहिश बद है, रद्द है। दुख दिए हैं ज़रे खालिस की परख ने लेकिन, दुख दिए हैं ज़रे खालिस की परख ने लेकिन, जिस ताल्लुक़ में कहीं कीना व कद है, रद्द है। अमन लिखना नहीं सीखे जिन्हें पढ़कर बच्चे, अमन लिखना नहीं सीखे जिन्हें पढ़कर बच्चे, उन किताबों पे किसी की भी सनद है, रद्द है। उन किताबों पे किसी की भी सनद है, रद्द है। जब चढ़ाई पे मेरा हाथ न थामा तूने,
जब चढ़ाई पे मेरा हाथ न थामा तूने, अब ये चोटी पे जो बेफैज मदद है रद है। अब ये चोटी पे जो बेफैज मदद है, अब ये चोटी पे जो बेफैज मदद है रद है। वाह वाह वाह। इस लगावट भरे लहजे की जगह है दिल में, हाँ, इस लगावट भरे लहजे की जगह है दिल में। इसके अंदर जो रिया और हसद है हाँ, रद है। वाह 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 वाह। अपनी सरहद की हिफाजत पे है ईमान, मगर हाँ, जिंदगी और मोहब्बत पे जो हद है रद है। वाह वाह वाह। और उससे वो कहना, कहते हैं ये शेर दोबारा। अपनी सरहद की हिफाजत पे है ईमान, मगर हाँ, जिंदगी और मोहब्बत पे जो हद है रद है। वाह, और उससे कहना कि ये तरदीद कोई खेल नहीं, हाँ, हाँ, उससे कहना कि ये तरदीद कोई खेल नहीं। जो मेरी बात को दोहराए कि रद है रद है जो मेरी बात को दोहराए के रद है रद है। वाह वाह वाह। जिस तरफ से भी मिलावट की रसद है रद है। एक रत्ती भी अगर ख्वाहिशे बद है रद है। वाह वाह वाह, क्या खूब क्या खूब। ये इतनी खूबसूरत किस्म की जो रदीफ़ें हैं आप कहाँ से तलाश की? अच्छा, ये मुझसे पहले भी कई लोग पूछ चुके हैं। शायद महसूस होता हो ऐसा कि शायद मैं सोचती हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं कि जो जिस तरीके से आगाज़ हो जाता है गज़ल का, बस मैं वहीं से सिरा पकड़ के शुरू हो जाती हूँ। सुबह उठते हैं आप, शेर शुरू हो जाता है, शाम तक गज़ल मुकम्मल हो जाती है। तो वो जहाँ से तार छिड़ता है वहीं से छिड़ा रहता है। क्या खूब। अब हम दोबारा गज़लों की जानिब बढ़ेंगे। एक और आपकी खूबसूरत गज़ल है, उसका शेर है कि अपने कमरे में इतना टहलना पड़ा, ज़िंदगी भर न पैरों के छाले गए। वाह। दश्त वहशत से भी कब संभाले गए, दश्त वहशत से भी कब संभाले गए, जो तेरे दायरे से निकाले गए। दश्त वहशत से भी कब संभाले गए, जो तेरे दायरे से निकाले गए। अपने कमरे में इतना टहलना पड़ा, अपने कमरे में इतना टहलना पड़ा, ज़िंदगी भर न पैरों के छाले गए, ज़िंदगी भर न पैरों के छाले गए। गांव से आके माँ साथ रहने लगी, गांव से आके माँ साथ रहने लगी, घर के जाले गए, दर के ताले गए। गांव से आके माँ साथ रहने लगी, घर के जाले गए, दर के ताले गए। और शायरी गुस्ले आतिश हमारे लिए, शायरी गुस्ले आतिश हमारे लिए, हम निखारे गए, हम उजाले गए। हम निखारे गए, हम उजाले गए। तुम बनाए गए हो खुशी घोल कर, हम उदासी के सांचे में ढाले गए। तुम बनाए गए हो खुशी घोल कर, हम उदासी के सांचे में ढाले गए। दश्त वहशत से भी कब संभाले गए, जो तेरे दायरे से निकाले गए। क्या खूब है, क्या खूब है। वाह वाह वाह, क्या बात। अब दोबारा बग़ैर मैं किसी और तवक्कुफ़ के एक और गज़ल की फिर फरमाइश करूँगा आपसे। कहते हैं जिसकी अलमारी है मर्ज़ी भी उसी की है, जिसको चाहे रखे सबसे ऊपर वाले खाने में। वाह। ये रोज़ मुझे आवाज़ लगा देता है वो अनजाने में, रोज़ मुझे आवाज़ लगा देता है वो अनजाने में। रोज़ मुझे हाजिर होना पड़ता है और ज़माने में, रोज़ मुझे हाजिर होना पड़ता है और ज़माने में। कहते हैं जिसकी अलमारी है मर्ज़ी भी उसकी है, कहते हैं जिसकी अलमारी है मर्ज़ी भी उसकी है, जिसको चाहे रखे सबसे ऊपर वाले खाने में, जिसको चाहे रखे सबसे ऊपर वाले खाने में। जिन चीज़ों की लम्हा लम्हा बाद ज़रूरत पड़ती है, अक्सर गुम हो जाती हैं वो रखने और उठाने में, अक्सर गुम हो जाती हैं वो रखने और उठाने में।
और मेरे ख्वाब न पकड़ा कर ये तेरे ज़र्फ़ से बाहर हैं। वाह 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 वाह, मेरे क्या मिसरा। ख्वाब न पकड़ा कर ये तेरे ज़र्फ़ से बाहर हैं। किस किस को तू बंद करेगा इस छोटे से थाने में। आहा, क्या किस किस बात। को तू बंद करेगा इस छोटे से थाने में। वाह वाह। तूने किस बत्ती के पीछे अपनी कार लगा ली है। आहा, जान चली जाएगी तेरी इससे आगे जाने में। वाह 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 वाह, क्या शेर आपका दोबारा। और तूने किस बत्ती के पीछे अपनी कार लगा ली है। जान चली जाएगी तेरी इससे आगे जाने में। और मांझी तेरी खैर हो तूने गम से नैया भर ली है। आहा, मांझी तेरी खैर हो तूने गम से नैया भर ली है। नस्लें तेरी डूब न जाएं इसको पार लगाने में। तौबा, वाह वाह वाह। नस्लें तेरी डूब न जाएं इसको पार लगाने में। वाह, वाह, वाह। और कहते हैं जब धूल उड़ाने वाले पकड़े जाते हैं। आहा, कहते हैं जब धूल उड़ाने वाले पकड़े जाते हैं। सब कुछ देना पड़ जाता है मिट्टी के हर जाने में। वाह 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 वाह, सब वाह। कुछ देना पड़ जाता है मिट्टी के हर जाने में। और क्या। तूने यूं ही चलते चलते तोड़ी और मसल डाली। आहा, जाने कितनी फसलें थीं इस बाली के हर दाने में। आहा, वाह, तूने यूं ही चलते चलते तोड़ी और मसल डाली। जाने कितनी फसलें थीं इस बाली के हर दाने में। रोज़ मुझे आवाज़ लगा देता है वो अनजाने में। आहा, रोज़ मुझे हाजिर होना पड़ता है और ज़माने में। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत आपकी गज़ल है आपा। अब यकीन जानिए आपके पास अभी बैठते हैं ना तो दिल करता है कि आपस से बातें कम करें और आपस से सुने ज़्यादा क्योंकि हर एक शेर इतना ज़िंदा है, इस कदर खूबसूरत और इस कदर भरपूर और जामे है कि मेरे ख्याल में शायद दिल करता है अच्छा इससे अच्छा शेर नहीं अब आ सकता, ये सबसे अच्छा है। लेकिन साथ ही आप दूसरे बंदे की सोच को फ़ौरन तहलील कर देती हैं जब अगला शेर पुराने शेर से ज़्यादा बेहतर होता है। एक और आपकी गज़ल बहुत खूबसूरत है, ये भी मैं आपसे बिला तवक्कुफ़ सुनना चाहूँगा। दुनिया तेरे मतलब की है, तू दुनिया के मतलब का, और दोनों के पास नहीं है कुछ भी मेरे मतलब का। दुनिया तेरे मतलब की है, तू दुनिया के मतलब का, और दोनों के पास नहीं है कुछ भी मेरे मतलब का। और असली बात पे क्या फल आता हाहाकार के मौसम में। असली बात पे क्या फल आता हाहाकार के मौसम में। सबने बाग लगा रखा है अपने अपने मतलब का। सबने बाग लगा रखा है अपने अपने मतलब का। अपनी ही आवाज़ पे लट्टू होकर इब्ने आदम ने कैसा कैसा लफ्ज़ बनाया कैसे कैसे मतलब का। अपनी ही आवाज़ पे लट्टू होकर इब्ने आदम ने कैसा कैसा लफ्ज़ बनाया कैसे कैसे मतलब का। और रिश्तों की तामीर में कोई दर तो रखना पड़ता है। रिश्तों की तामीर में कोई दर तो रखना पड़ता है। छोटी छोटी उम्मीदों का हल्के फुल्के मतलब का। छोटी छोटी उम्मीदों का हल्के फुल्के मतलब का। और मेरे दिल को गीत बनाकर गाओ लेकिन याद रहे। मेरे दिल को गीत बनाकर गाओ लेकिन याद रहे। इस पर कोई हर्फ ना आए ऐसे वैसे मतलब का। इस पर कोई हर्फ ना आए ऐसे वैसे मतलब का। और एक थोड़ा सा मुख्तलिफ शेर है इस गज़ल में कि छोटा सा एक जुमला सुनकर दिन अच्छा हो जाता है। छोटा सा एक जुमला सुनकर दिन अच्छा हो जाता है। लेकिन तेरे लब से निकले और हो अच्छे मतलब का। छोटा सा एक जुमला सुनकर दिन अच्छा हो जाता है। लेकिन तेरे लब से निकले और हो अच्छे मतलब का। दुनिया तेरे मतलब की है, तू दुनिया के मतलब का, और दोनों के पास नहीं है कुछ भी मेरे मतलब का। अब वैसे दिल तो ये है जितना मज़ा आ रहा है हमें कि हम सुनते ही रहें और ये दिन ख़त्म ना हो। लेकिन एक और गज़ल हम आपसे सुनेंगे और ये है कि जाने क्या मौज है वो जिसकी रवानी तू है। तू मेरी प्यास रहा अब मेरा पानी तू है।
जाने क्या मौज है वो जिसकी रवानी तू है। वाह वाह। जाने क्या मौज है वो जिसकी रवानी तू है। तू मेरी प्यास रहा अब मेरा पानी तू है। मेरे नाखून किसी दीवार के अंदर टूटे। आहा। मेरे नाखून किसी दीवार के अंदर टूटे। वाह वाह। ये कहानी का खुलासा है कहानी तू है। वाह 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 वाह। मेरे क्या नाखून किसी दीवार के अंदर टूटे। ये कहानी का खुलासा है कहानी तू है। वाह वाह वाह। वहशते चश्म तुझे कैसे रिहाई दे दूं। आहा। वहशते चश्म तुझे कैसे रिहाई दे दूं। किसी रोके हुए आंसू की निशानी तू है। वाह, किसी रोके हुए आंसू की निशानी तू है। आके दोनों किसी मजमून में बांधे जाएं। आहा। आके दोनों किसी मजमून में बांधे जाएं। तूने लिखा था मेरा मिसरा-ए सानी तू है। वाह वाह। तूने लिखा था मेरा मिसरा-ए सानी तू है। आके दोनों किसी मजमून में बांधे जाएं। क्या खूब। तूने लिखा था मेरा मिसरा-ए सानी तू वाह। है। एक ही लफ्ज़ में ले आऊं अज़ल और अबद। आहा। एक ही लफ्ज़ में ले आऊं अज़ल और अबद। तू अगर साथ निभाए के मानी तू है। आहा। तू अगर साथ निभाए के मानी तू है। एक एहसास बचाया है बुढ़ापे के लिए। एक एहसास बचाया है बुढ़ापे के लिए। मुझ पे बीती हुई खुश रंग जवानी तू है। मुझ पे बीती हुई खुश रंग जवानी तू है। दोबारा हो जाए। एक एहसास बचाया है बुढ़ापे के लिए। वाह वाह। मुझ पे बीती हुई खुश रंग जवानी तू है। वाह वाह। जाने क्या मौज है वो जिसकी रवानी तू है। तू मेरी प्यास रहा अब मेरा पानी तू है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह क्या खूबसूरत अशार है। मेरे ख्याल में ये हमारी एक बहुत ही खूबसूरत, मेरी तवक्कुआत से ज़्यादा खूबसूरत यूँ हमारी नशिस्त हो गई आज की। अब बहुत शुक्रिया अपने कीमती वक्त से हमें वक्त देने का। नाज़रीन आपको बताते चलें कि ये कर्टिसी है यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स चौबुर्जी की, जहाँ पे आपा मिसेस हमीदा शाहीन यहाँ की वाइस प्रिंसिपल हैं और आज हमें यहाँ की लाइब्रेरी में बैठने का शर्फ़ हासिल हुआ। इनके साथ खूबसूरत गुफ्तगू का शर्फ़ हासिल हुआ। हम आप तमाम सामीन के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारा आज का शो देखा, और अगर आप चाहते हैं कि हमारे शो में मज़ीद बेहतरी आए तो इस प्रोग्राम से मुतालिक अपनी कीमती राय से हमें आगाह ज़रूर कीजिएगा। आप सबकी समातों का बहुत शुक्रिया। आपका भी तहे दिल से बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।